हेलो दोस्तों, एपी मारवाड़ी क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस क्लास के अंदर सीखेंगे रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो करते हैं इस क्लास की शुरुआत। आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इस क्लास के अंतर्गत। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि सांकेतिक भाषा में दिल्ली को 38 कहे तो मुंबई को क्या कहेंगे। यानी किसी सांकेतिक भाषा में दिल्ली को 38 लिखा तो मुंबई को क्या लिखेंगे। तो देखते हैं। दिल्ली, DELI, दिल्ली, इसका क्रमांक होता अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर 4, ई का होता 5, एल का होता 12, एच का होता 8, आई का होता 9, इसका होता 5। अब क्या करेंगे, इन क्रमांक का पहले तो योग करके देखेंगे। यानी योग से 38 प्राप्त हो जाता तो ये ट्रिक लागू हो जाएगी। 12 5 9, सॉरी 4 5 9, 9 और 12 21, 21 और 17, 21 और 17, 8 3 38। यानी इनका योग कितना हो रहा है, 38। इनका योग कितना हो रहा है, 38। तो इसी प्रकार से अपन लिखेंगे मुंबई को बी का क्रमांक 2, ओ का 15, एम का 13, ए का 1, वाई का 26, सॉरी 25, जेड का 26, यहाँ दे रखा वाई 25। अब इनका योग करेंगे तो 17 और 14, 31 और 25, 31 और 25 and 1 17 प्लस 1 मिनट, इनको मैं वापस 17 और 13, 30 and 1 31, 31 और 25, 6 5 56, 17 20 30 31 and 25, 56 26। यहाँ एक छूट गया बी, इसका 2 क्रमांक और वापस मैं चेक करता हूँ एक बार। हाँ, मुंबई बी छूट गया ना, सॉरी, वापस लिख देता हूँ मैं एक बार। BOMBAY, इसका 2, इसका 15, इसका 13, इसका 2, इसका 1 और इसका 25। इन सब का योग करने पर कितना प्राप्त होगा, 58। कितना होगा, 58, क्योंकि 56 पहले हो रहे हैं, 2 इसको छोड़ दिया, इसीलिए इसका योग कितना हो रहा है, 58। तो दिल्ली बराबर 38 है तो मुंबई बराबर क्या होगा, 58। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। 42 का संबंध 31 के साथ, उसी प्रकार से इन दोनों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो इनमें क्या है लॉजिक, इसके अंदर समानता है। यदि मैं 42 माइनस 11 कर देता हूं तो क्या प्राप्त होता है, 42 माइनस 11, 1 और 3 31। तो इसका -11 का रिलेशन है। इन 4 ऑप्शन में से -11 का रिलेशन किस में है, चेक करते हैं। 86 एंड ऑप्शन नंबर पहला ही अपना राइट आंसर है, क्योंकि इसके अंदर -11 का रिलेशन है। तो 97 माइनस 11 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 86। और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 53 46, 53 माइनस 11 करते हैं, 2 और 4 42, 46 नहीं मिलता है। 89 79 माइनस 11 कर ले 68 प्राप्त होता, 86 नहीं होता। इसीलिए चारों ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। इसमें -11 का नहीं में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 97 86। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, जो गांव सी के दक्षिण में है। जो गांव डी के पश्चिम में है, गांव डी के सापेक्ष ए किस दिशा में है। यानी गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, ये दिशा। मैं इसको नेक्स्ट पेज के अंदर हल कर लेता हूं। गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, यानी ये दिशा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं पश्चिम दिशा में गांव ए और यहाँ ले लेता हूँ मैं गांव बी।
जो सी के दक्षिण में है, सी के दक्षिण में कौन? बी। जो गांव बी के पश्चिम में है, जो गांव सी के दक्षिण में है। ए गांव बी के पश्चिम में है, जो गांव सी के दक्षिण में है, सी के दक्षिण में, सी के दक्षिण, जो किसके लिए बोला? बी के लिए, तो यहां लिख लेता हूं मैं सी। अब आगे को क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है? जो गांव सी के दक्षिण में है, जो गांव डी के पश्चिम में, जो गांव डी के पश्चिम में, जो गांव डी के पश्चिम में, ये दिशा पश्चिम, एक मिनट में क्वेश्चन को वापस देख लेता हूं। गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, जो गांव सी के दक्षिण में, यानी मैं गांव ए गांव बी के पश्चिम में, ये दिशा पश्चिम है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। जो गांव सी के दक्षिण में, जो गांव सी के दक्षिण में, जो गांव डी के पश्चिम में, जो गांव डी के पश्चिम में, यानी सी डी के पश्चिम में। तो अब पूछा क्या है? गांव डी के सापेक्ष गांव ए की दिशा होगी, यानी गांव डी के सापेक्ष ए की दिशा कौन सी होगी? ए किस दिशा में है? डी के सापेक्ष। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, तो ये दिशा होगी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो पश्चिम दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यानी डी के सापेक्ष ए कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम। जो बोला है, यहाँ दूसरा कौन है? बी, और यहाँ दूसरा कौन है? सी। तो जो बोला है उसी लिए डी के सी कौन सी दिशा में है? पश्चिमी दिशा में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। श्रमिक ने 2:39:40 पर एक बल्ब स्विच ऑन किया, एक बल्ब का स्विच ऑन किया, और उसी दिन उनको 12:30:34 पर बंद कर दिया, तो बल्ब कितने समय तक जलता रहा? इसको मैं नेक्स्ट पेज के अंदर हल कर देता हूं। यानी 2:39:40 और 12:30:34 पे बंद किया, 12:30:34 पे बंद किया, तो इसका क्या करेंगे? घटाओ। तो 12:30:34 में से घटाएंगे 2:39:40। एक मिनट मैं वापस लिख देता हूँ छोटे छोटे। 12:30:34 माइनस करेंगे 2:39:40। 34 में से 40 नहीं घटेगा, तो यहाँ मिनट से उधार लेंगे, तो मिनट कितना आएगा? 1 मिनट के अंदर सेकंड कितने होते हैं? 60। तो इसके अंदर 60 प्लस कर देंगे। 34 प्लस 60, 94 - 40, पीछे बचा 54। यहाँ 1 मिनट उधार है, यहाँ ले लिया, तो यहाँ मिनट बचे 29 प्लस यहाँ से उधार लेंगे, क्योंकि 39 घटता नहीं है, 29 में से 1 उधार लेंगे, तो यहाँ आएगा 1 घंटा। तो यहाँ मिनट हो गया 60। 60 और 29 79 माइनस करेंगे 39, पीछे बचा 50। आगे यहाँ कितना घंटा बच गया? 1 उधार ले लिया, तो 11 - 2 करेंगे 9 घंटे 50 मिनट 54 सेकेंड इसका आंसर होगा। 9 घंटे 50 मिनट, 1 मिनट 94 में माइनस करेंगे 40, 94 में माइनस करेंगे 40, 4 5 54 ही बच रहा है इस ऑप्शन के अंदर। यहाँ मिसप्रिंट दे रखा है, यानी यहाँ 60 की बजाय 54 सेकेंड होगा। इसका राइट आंसर यही होगा। 9 घंटे 50 मिनट और 60 सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। यह टाइपिंग मिस्टेक के कारण 60 सेकेंड लिख दिया गया, लेकिन इसका राइट आंसर होगा 9 घंटे 50 मिनट और 54 सेकेंड। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों का सही व्यवहारिक चुनिए। तो व्यवहारिक क्या दे रखा है? संगीत, आवाज़ और नृत्य।
तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, संगीत, आवाज़ और नृत्य का। तो संगीत के अंतर्गत ही क्या आती है, आवाज़। संगीत के अंतर्गत क्या आती है, आवाज़, लेकिन नृत्य का डायग्राम अलग होगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि संगीत के अंदर ही होती है आवाज़, यानी अलग अलग संगीत की अलग अलग आवाज़ होती है। तो संगीत के अंदर आवाज़ होती है लेकिन नृत्य एक अलग होता है, तो इसका डायग्राम अलग बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, यानी इस समीकरण का हल कर निकालने के लिए इन चिन्हों में से किन चिन्ह का प्रयोग, यानी इसके स्थान पर जैसे प्लस के स्थान पर भाग कर दें और भाग के स्थान पर प्लस कर दें, या प्लस के स्थान पर इंटू कर दें, इंटू के स्थान पर प्लस कर दें, इन किन चिन्हों का बदलाव करने से इन समीकरण का मान सही से निकलेगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो इसका चिन्ह सर्वप्रथम ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए को लेते हैं और इसको चेक करते हैं। 18 प्लस की जगह कर दे भाग और भाग की जगह कर देते हैं प्लस, यहाँ प्लस दे रखा है। मैं इनको नेक्स्ट पेज के अंदर हल कर लेता हूँ। 18 प्लस 6 माइनस 6 डिवाइड 3 इंटू 3 बराबर 6। तो प्लस के स्थान पर डिवाइड और डिवाइड के स्थान पर मैं प्लस का चिन्ह रख देता हूँ, तो इसका मान 6 प्राप्त होता है। तो ये चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। पहले ऑप्शन से लिया, इसके अंदर डिवाइड करेंगे 18 में 3 बार, माइनस 6 प्लस 3 इंटू 3 9 बराबर 6। 6 माइनस 3 माइनस के 3 और प्लस के 9 कितने हो गए, 6 बराबर 6। क्योंकि प्लस के 9 माइनस के 3, 9 में से 3 गए, प्लस के बचे 6 और इधर कितने हैं, प्लस के 6। तो प्लस के 6 बराबर प्लस के 6 प्राप्त हो गया, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता। अन्यथा इससे नहीं क्वेश्चन सॉल्व होता, तो इसको लेते, फिर इसको लेते, फिर इसको लेते। ये अपन का क्वेश्चन पहले ऑप्शन से सही हो गया, यानी 6 बराबर 6 लाना, इसका मान 6 के बराबर करना है। तो इन चिन्हों का अदला बदली करके 6 बराबर 6 करना है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी इस आकृति के अंदर लुप्त संख्या ज्ञात करें। 24 40 और 8 दे रखा है, 21 60 और 9 दे रखा है, 34 30 और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, वो अपन को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम 24 प्लस 40 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 64, और 64 का वर्गमूल निकालने पर 8 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से 21 प्लस 60 जोड़ा तो 81 और 81 का रूट निकालने पर 9 प्राप्त हो गया। क्या हो गया, 9 प्राप्त हो गया। तो अब क्या करेंगे, 34 प्लस 30, 34 प्लस करेंगे 30 कितना हो गया 64, और 64 का रूट निकालने पर 8 हमारा राइट आंसर होगा। 8 कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है, 8 इसका राइट आंसर होगा। यानी 24 प्लस 40 कितना हो गया 64, 64 का रूट निकाला 8, 21 प्लस 60 81 का रूट निकाला 9, 34 प्लस 3 64, सॉरी 34 प्लस 30 64, 64 का रूट निकाला 8, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला क्या दे रखी है, 4 4 के बाद 196, 196 के बाद 16, 169 बाद में क्वेश्चन मार्क 144 और 64। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यदि इनको के 2 का स्क्वायर, ये कितना है 14 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर। तो अब क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इसमें इसके अंतर्गत जोड़ेंगे 6 का स्क्वायर, यानी 2 2 बढ़ रहा है, 2 2 बढ़ रहा है। तो इसके अंदर क्या जोड़ेंगे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होगा 36, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चेक कर लेते हैं इस श्रृंखला को। इसके बाद 13 के बाद ये दे रखा 12 का स्क्वायर, 12 के बाद 6 के बाद दे रखा ये 64 8 का स्क्वायर, यानी इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, एक एक घटा के वर्ग किया जा रहा है और इसके अंदर 2 प्लस करके वर्ग किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड इस प्रकार के प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कथन, क्वेश्चन 9 के अंदर कथन दिया है सभी तूफान क्या है, चक्रवात है। सभी तूफान क्या है, चक्रवात है। तो इसका डायग्राम बनाएंगे, सभी तूफान किसके अंदर हो गए, चक्रवात के अंदर। सभी चक्रवात क्या है, बाउंडर। सभी चक्रवात क्या है, बाउंडर। तो ये हो गया तूफान का, ये हो गया चक्रवात का, और ये हो गया बाउंडर का। अब देखते हैं क्वेश्चन, इसका निष्कर्ष क्या है। कुछ बाउंडर तूफान है, कुछ बाउंडर
बाउंडर तूफान है? नहीं। सभी, कुछ बाउंडर तूफान नहीं हो सकते, लेकिन सभी तूफान किसके अंदर है? बाउंडर के अंदर है। कुछ बाउंडर तूफान नहीं है, सभी तूफान किसके अंदर है? बाउंडर के अंदर। तो ये कथन भी गलत। कुछ चक्रवात तूफान है, कुछ चक्रवात तूफान नहीं है, तूफान के चक्रवात के अंदर तूफान है, यानी सभी तूफान किसके अंदर है? चक्रवात के अंदर। कुछ तूफान, सभी, कुछ चक्रवात तूफान नहीं है, यानी तूफान है वो किसके अंदर है? यानी ये तूफान का डायग्राम और ये है चक्रवात का डायग्राम। तो सभी तूफान क्या है? चक्रवात है। और इसके अंदर क्या देख रखा? कुछ चक्रवात तूफान है, कुछ चक्रवात तूफान नहीं है, सभी तूफान किसके अंदर है? चक्रवात के अंदर। तो सभी तूफान क्या है? चक्रवात। ये भी कथन गलत है। देखते हैं, केवल निष्कर्ष एक सही? नहीं। केवल निष्कर्ष एक व दोनों सही? नहीं। न तो निष्कर्ष एक और न ही दो सही है। हाँ, ये बात सही, दोनों ही निष्कर्ष गलत है, केवल निष्कर्ष दो सही है। नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कुछ बाउंडर तूफान है, कुछ बाउंडर तूफान नहीं है, सभी तूफान किसके अंदर है? बाउंडर के अंदर। तो सभी तूफान बाउंडर के अंदर है। कुछ बाउंडर तूफान है, कुछ बाउंडर, बाउंडर वाला डायग्राम सबसे बाहर है, तो ये दोनों ही किसके अंदर है? बाउंडर के अंदर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ चक्रवात तूफान है। यानी कुछ चक्रवात क्या है? तूफान पूरा किस डायग्राम के अंतर्गत आ रहा है? चक्रवात के डायग्राम के अंदर। तो सभी तूफान चक्रवात है, लेकिन कुछ चक्रवात तूफान नहीं है। तो देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दी गई आकृति में अगली आकृति का चयन करें। अगली आकृति का चयन करें। तो ये आकृति है, इसके अंदर एक रेखाखंड खींचा, यानी ये आधार रेखा सबके अंदर समान दे रखी, इसके अंदर और इसके अंदर। अब क्या किया गया है? इसके अंदर एक तिरछी रेखा खींच दी गई, आगे बढ़ा, जैसे ही एक रेखा अंदर और एक रेखा बाहर बढ़ा दी गई, यानी एक रेखा वर्त के अंदर बढ़ी तो इसके अंदर अगले पद के अंदर जाते, ये बाउंडर वर्त अंदर से खाली था, एक रेखा बढ़ा दी, जैसे ही आगे बढ़ा एक रेखा अंदर थी तो एक रेखा बाहर बढ़ा दी। अब क्या करेंगे? एक रेखा, एक बार एक रेखा बाहर बढ़ाई और एक बार अंदर, तो यहाँ बाहर तो पहले से बढ़ी हुई, एक अंदर थी और तो एक अंदर और बढ़ा देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। इस डायग्राम के अंदर क्या, सर्वप्रथम ये वर्त खाली था, जैसे ही अगला पद बढ़ा एक रेखा अंदर बढ़ा दी, जैसे ही अगला पद बढ़ा तो एक रेखा बाहर बढ़ा दी, वैसे ही और आगे बढ़ा तो एक रेखा बाहर थी, अब बारी है अंदर वाले की, तो एक रेखा अंदर बढ़ा गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, इस प्रकार के रीजनिंग के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं इसी प्रकार से रीजनिंग और मैथ के वीडियो आप तक प्रोवाइड करवाता रहूं।